हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा क्लास 12th अभिव्यक्ति और माध्यम की जो थर्ड बुक है उसमें से टॉपिक रहेगा हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। उससे पहले हम जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, मुद्रित जैसे कि मुद्रित माध्यम है, टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो पत्रकारीय लेखन होते हैं, मतलब जो समाचार तैयार किए जाते हैं, तो उनके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। देखो, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार, जो पत्रकार समाचार माध्यमों में काम करते हैं, ठीक है, तो वे अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है, मतलब समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक जो सूचनाएं पहुंचाते हैं और उन सूचनाओं को लिखने के लिए जो अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है उसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके अंतर्गत संपादकीय समाचार आते हैं, इसके अंतर्गत संपादकीय आते हैं, समाचार लेखन आता है, आलेख आता है, रिपोर्ट आती है, फीचर, स्तंभ लेख तथा कार्टून आदि आते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं पत्रकारीय लेखन के ही पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो, पत्रकारीय लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो देखो, एक तो इसका सूचना देना, लोगों को सूचित करना कि भाई देश में विदेश में क्या क्या हो रहा है, उनकी सूचना जो है इस पत्रकारीय लेखन के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, जो हम समाचार पढ़ते हैं ना, वो भी इसी का एक पार्ट है। लोगों को शिक्षित करना, लोगों का मनोरंजन करना, ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य होता है पत्रकारीय लेखन का। आप देखो, पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया था, तो सबसे पहला है खोज परक पत्रकारिता। दूसरा है वॉच डॉग पत्रकारिता। मैं इनको आगे पीछे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वॉच डॉग जो पत्रकारिता है वो इस खोज परक पत्रकारिता का ही एक पार्ट है। ठीक है, तीसरी है एडवोकेसी पत्रकारिता। मतलब पत्रकारिता के हमारे 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। अब जो खोज परक पत्रकारिता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इस पत्रकारिता में क्या होता है कि किसी विषय या मुद्दे पर गहन छानबीन, ठीक है, किसी विषय पर या मुद्दे पर गहन छानबीन की जाती है, गहरी छानबीन की जाती है। जैसे कि देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, या सामाजिक या राजनीतिक अपराध हो रहे हैं। ठीक है, ये मतलब राजनीतिक तौर पर भी होती है और सामाजिक तौर पर भी होती है। देश में जो घोटाले चल रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, इन सभी के बारे में ये पत्रकारिता काम करती है। उसके बाद है वॉच डॉग पत्रकारिता। इसमें क्या होता है कि सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और कहीं गड़बड़ी हो तो उसका जनता के सामने पर्दाफाश करना है। ये जो पत्रकारिता है ये सरकार के कामकाजों पर नज़र रखती है। ठीक है, और अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो जनता के सामने उसका पर्दाफाश करती है। ये इसकी विशेषता है। अब थर्ड है हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, थर्ड कौन सा हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता। इसमें क्या होता है, देखो, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका समर्थन करना, कि सपोर्ट करना किसी विचारधारा या विषय को लेकर। ठीक है, विचारधारा मतलब भाई लोगों के जो विचार हैं उसको लेकर या विषय को लेकर उसके समर्थन में माहौल या जनमत तैयार करने के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता रहा है। इसमें क्या होता है एडवोकेसी पत्रकारिता में कि ये बहुत सारी पत्र और पत्रिकाएं का प्रकाशन करती हैं, लेकिन वो किसके लिए, कि मान लो भाई कोई भी चीज़ तैयार की है, जैसे कोई भी रूल लगा है या कानून बनाया है सरकार ने, तो लोगों को उसके समर्थन में करती है। ठीक है, और ऐसे इस प्रकार से लिखती है कि लोग उसके तरफ आकर्षित हों और उसको सपोर्ट करें। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पत्रकारिता समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट
बेटे मैंने आपकी बार नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको इनके थ्रू पढ़ा रही हूँ, और ये नोट्स जो है मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, जो आपके लिए नोटबुक बनाने के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको ईजी तरीके से पढ़ भी सकते हो। अब देखो पत्रकार, पत्रकार के प्रकार, पत्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो पत्रकार जो समाचार विभाग में काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा दैनिक समाचार है, अमर उजाला है, और भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम्स के हैं, जितने भी हमारे समाचार हैं, संस्थाएं हैं, समाचार जो संस्थाएं हैं उसमें जो पत्रकार काम करते हैं, ठीक है, मतलब भाई जो लिखते हैं समाचार संस्थाओं के लिए, उन्हें हम पत्रकार कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा पूर्णकालिक पत्रकार, सेकंड है अंशकालिक पत्रकार, और थर्ड हमारा फ्रीलांसर। ठीक है, अब देखो पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं। देखो ये जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं ना, ये किसी भी संस्था से एक नियमित वेतनभोगी, मतलब इनकी सैलरी फिक्स होती है और टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। देखो इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब ये पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अंशकालिक पत्रकार, ठीक है, अंशकालिक पत्रकार में क्या होता है कि ये निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए काम करते हैं। ये मतलब रेगुलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसी संस्था में, समाचार संस्था में इनकी मतलब पेमेंट फिक्स कर दी जाती है, और ये कुछ 2-4 घंटे के लिए काम करते हैं। जैसे कि स्कूल्स में होते हैं ना, अभी पार्ट टाइम टीचर होते हैं या फिर फुल टाइम टीचर होते हैं, तो जो पार्ट टाइम के टीचर होते हैं ना, उन्हें अंशकालिक होते हैं वो। तो उसी प्रकार से जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं ना, वो जैसे पार्ट टाइम टीचर काम करता है वैसे ही काम करते हैं किसी भी समाचार संगठन में। अब थर्ड है हमारा फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मीन्स फ्री, स्वतंत्र होते हैं। फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र। ठीक है, ये पत्रकार किसी भी समाचार संगठन में भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार के लिए लिखते हैं। मतलब ये किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये किसी भी समाचार संगठन के लिए अलग अलग लिखते हैं। मतलब आज एक संस्थान के लिए लिखा है तो दूसरे दिन दूसरी संस्था के लिए लिख सकते हैं। ये इसके लिए फ्री होते हैं, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि ना तो रेगुलर होते हैं ना ये अंशकालिक होते हैं। ठीक है, ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये हमारे हो गए पत्रकार के प्रकार। तो हमारे पत्रकार के 3 प्रकार हो गए, इसको अच्छे से लिख लेना और समझ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब है समाचार लेखन की शैली। ठीक है, समाचार लेखन पत्रकारीय लेखन का एक पार्ट है। तो समाचार लेखन जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। वैसे जो ये क्वेश्चन है ना, हम पहले जो हमने समाचार मुद्रित माध्यम जो पढ़ा था उसमें भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आप दोबारा इसको पढ़ लो यहाँ पे, क्योंकि ये इसका भी एक पार्ट है। ठीक है, तो देखो उल्टा पिरामिड शैली, यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ठीक है, ये शैली जो है सबसे लोकप्रिय है, उपयोगी है और बुनियादी शैली है। ठीक है, यह कथा या कहानी शैली से उल्टी है। ठीक है, कथा या कहानी शैली से उल्टी है। जैसे कि इसमें है ना, इंट्रो आता है स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो में क्या होता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई जाती है। फिर बॉडी में क्या होता है कि जो ये यहाँ पे बातें बताई गई हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर एक्सप्लेन करते हुए ख़त्म किया जाता है। इंट्रो में जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है कि कम महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, और समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंट्रो, कम महत्वपूर्ण बॉडी और सबसे कम महत्वपूर्ण समापन। ठीक है, ये हमारी उल्टा पिरामिड शैली का जो है मतलब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इसको ढांचा है ये। ठीक है, लेकिन जो हमारी कहानी या कथा शैली होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कम इम्पोर्टेंट होता है ना, उस तरीके जैसे कहानी होती है, क्लाइमैक्स बाद में आता है। ठीक है, तो वो कथात्मक शैली होती है।
जो मूवी वगैरह बनती हैं, फिल्में वगैरह जो बनती है वो हमेशा कथात्मक शैली में बनती हैं। ठीक है, आगे है समाचार लेखन के प्रकार। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसकी वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें भी एक बार बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। मतलब जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए ये 6 चीज़ें जरूरी होती हैं। ठीक है, तभी कोई घटना का स्वरूप मिलता है। जैसे क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब कोई घटना तैयार होती है और फिर उस घटना को पेपर में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार जो हैं समाचार लेखन के होते हैं। ठीक है, और समाचार लेखन ये नहीं कि आपको समाचार पत्र में ही मिलेगा, रेडियो पे भी आता है, इंटरनेट पे भी आता है और टीवी पे भी समाचार आते हैं। ठीक है, तो हर किसी में इसी शैली का प्रयोग होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फीचर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फीचर। देखो फीचर में क्या होता है, ये हमने पढ़ा समाचार के बारे में। पत्रकारीय लेखन का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, वो है हमारा समाचार लेखन। सेकंड है हमारा फीचर लेखन। ठीक है, देखो फीचर लेखन में क्या होता है कि समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी, मान लो अभी कोई घटना घटी है वो, या भाई कोई पुरानी घटना है वो, उस पर, या किसी क्षेत्र की, किसी भी जगह की, उसकी किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी, कोई हमें महत्वपूर्ण जानकारी या कोई फेमस जानकारी जो है वो मिली है, तो उसके लिए सचित्र मतलब चित्र सहित और मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो हमें आकर्षित करता है ऐसा जो और चित्रों के साथ जो लेखन कार्य किया जाता है उसे फीचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो फीचर में इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें जो तथ्य होते हैं, फीचर के जो तथ्य होते हैं वो मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। फीचर के जो तथ्य होते हैं, जो बातें होती हैं, या उसमें हम जो कहानी लिखते हैं उसको मनोरंजन एंटरटेनमेंट के उससे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भूत, वर्तमान या भविष्य का समावेश हो सकता है। मतलब तीनों चीज़ें इसमें तीनों काल जो है ऐड करके कोई भी फीचर लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि भाई भूत में लिखा जाएगा या वर्तमान में या भविष्य में, तीनों इसमें ऐड हो सकते हैं। फीचर विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, मतलब इसको खुल के लिखा जाता है, इसका बड़ा रूप होता है। विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, संक्षिप्त नहीं लिखा जाता, छोटा नहीं लिखा जाता है। विविधता होती है। ठीक है, विविधता मतलब फीचर्स जो है अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग किया जाता है। हाँ भी, फीचर को लिखते समय फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, इनके लिए कोई भी बंदिश नहीं होती है। सिक्स्थ हमारा तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। हाँ भी, तथ्य, कथन, कल्पना मतलब फीचर काल्पनिक भी हो सकते हैं और सत्य घटना पर भी आधारित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फीचर हमेशा सत्य घटना पर आधारित हो। जैसे कि हम समाचार लिखते हैं तो समाचार हमेशा सत्य घटना पर आधारित होता है, और फीचर सत्य घटना पर और काल्पनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। सेवंथ हमारा फीचर। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। जैसे समाचार जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, और जो फीचर है वो कथात्मक, जैसे कहानी वाली, ऐसे ये डायग्राम से समझ लेना इसको, ये कथात्मक कहानी वाली शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब है फीचर के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर के प्रकार के बारे में। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फीचर के ना 7 प्रकार होते हैं। मतलब समाचार फीचर होते हैं कि भाई कोई सूचना देनी है तो उस पर फीचर लिखा जा सकता है। घटना पर, कोई घटना घटी हुई है उस पर फीचर लिखा जा सकता है। किसी व्यक्ति पर फीचर लिखा जा सकता है। किसी भी संस्कृति से लेकर फीचर लिखा जा सकता है। कोई भी साहित्यिक, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड फीचर लिखा जा सकता है। कोई भी किसी भी चीज़ का विश्लेषण, मान लो किसी घटना का विश्लेषण करना है तो उस पर फीचर लिखा जा सकता है, और विज्ञान पर भी फीचर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे हो गए फीचर के प्रकार। अब आता है फीचर संबंधी मुख्य बातें। फीचर से रिलेटेड बातें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है,
देखो, फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। हाँ भाई, फीचर में जो कथन बोले जाते हैं, फीचर में जो कथन लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, उनमें पात्रों का होना जरूरी है। पात्रों के द्वारा वो कथन बताए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है, सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी होनी अनिवार्य है। मतलब फीचर को जो हमें सजीव बनाना है तो उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोग जरूर होने चाहिए। ठीक है, तभी फीचर को सजीव बनाया जा सकता है। फीचर मनोरंजन करने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब फीचर को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि वो हमारा मनोरंजन भी करे और उससे हमें कोई सूचना भी मिले। ओके। उसके बाद है, फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, अगर हम कोई फीचर लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ उठाई और किसी पर भी फीचर लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक को महसूस हो कि वे घटना को सुन व देख रहे हैं। मतलब कि फीचर में जब कोई कहानी बताई जाती है तो इस तरीके से फीचर को लिखा जाना चाहिए कि जो पढ़ने वाले हैं उनको महसूस हो कि वो घटना को सुन रहे हैं, अभी जैसे उनके सामने वो घटना चल रही है। इस तरीके से फीचर लिखा जाना चाहिए। फीचर का हर पैराग्राफ सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। फीचर का हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए कि मतलब कि पढ़ने वालों को ये लगे कि हाँ, जो स्टोरी है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए और उसमें एक ही पहलू, फीचर का एक ही पहलू जो है उसी पर फोकस करना चाहिए, दूसरे पहलू को ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो मैंने पढ़ाए हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं, समाचार लेखन और फीचर लेखन। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है हमारा थर्ड, रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट भी जो है वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, देखो, रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो, टीवी। ठीक है, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी की एक विशेष विधा है। ठीक है, इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह, कोई घटना घटित होती है या कोई प्रोग्राम है या कोई हमने आंखों देखी घटना या किसी कार्यक्रम को आंखों देखा है तो उस पर प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट के माध्यम से हम किसी घटना को, किसी समारोह को और किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी यह दृश्य एवं श्रव्य, ठीक है, दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य को पूरा करने वाला है। टीवी के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो आंखों देखी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जबकि रेडियो के लिए सुनने योग्य रिपोर्ट से ही काम चल जाता है। मतलब उसमें क्योंकि रेडियो पर हमें सीन तो दिखाने नहीं होते हैं, तो उसमें ओनली बोलने वाली जो सुनने योग्य रिपोर्ट है उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी विशेष रिपोर्ट। ये किसकी अहम पार्ट है? समाचार के लिए, समाचार पत्र के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब है रिपोर्ट की विशेषताएं। रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? रिपोर्ट की पहली विशेषता होती है कि संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता, छोटा लिखा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट की दूसरी विशेषता उसकी निष्पक्षता है। मतलब अगर हम जब कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो निष्पक्ष भाव से लिखते हैं। ठीक है, उसमें मतलब पक्षपात नहीं करते हैं, किसी एक पक्ष को बढ़ावा नहीं देते हैं और एक पक्ष को नीचा नहीं दिखाते हैं, दोनों पक्ष पर समान भाव से लिखते हैं। रिपोर्ट की तीसरी विशेषता उसकी सत्यता है। रिपोर्ट हमेशा सत्य पर आधारित होती है। असत्य मतलब झूठी रिपोर्ट पर ना तो कोई विश्वास करता है और ना ही कोई उसको पढ़ना पसंद करता है, इसलिए हमेशा रिपोर्ट सच्चाई पर आधारित होती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट की अगली विशेषता उसकी पूर्णता है। मतलब रिपोर्ट हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है और ना ही पाठकों को समझ आती है। मतलब आधी अधूरी रिपोर्ट अगर लिखी हुई है तो ना तो उसको पाठक पढ़ना पसंद करता है और ना ही रिपोर्टर जो है उस रिपोर्ट के माध्यम से जो अपना उद्देश्य कंप्लीट करना चाह रहा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तो रिपोर्ट हमेशा पूर्ण होती है। अगली विशेषता है संतुलित होना। ठीक है, मतलब भाई रिपोर्ट है ना, बैलेंस होनी चाहिए, अर्थात इसमें सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए तैयार करना चाहिए।
इसमें सभी पक्षों को समान महत्व देना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो रिपोर्ट के 4 प्रकार होते हैं: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। तो जो हमारी खोजी रिपोर्ट है वो, इसमें क्या है कि इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन करके ऐसी सूचनाएं एवं तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, मतलब जो रिपोर्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा खोजबीन करता है और वो ऐसी सूचना इन्फॉर्मेशन लेकर आता है जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे आंकड़े वो इकट्ठा करता है। ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। ठीक है, मान लो भ्रष्टाचार चल रहा है या फिर सरकार कोई गड़बड़ी करी है, उसको ओपन तो करेगी नहीं, वो काम छुप कर होता है, तो इस पर ये खोजी रिपोर्ट अनिवार्य हो जाती है। उसके बाद है इन डेप्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट है इन डेप्थ रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर सूचना तथ्यों की गहरी छानबीन की जाती है। देखो, खोजी रिपोर्ट में तो क्या है कि वो तथ्य लेकर आता है, सूचनाएं और तथ्य लेकर आया है सामने। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सूचनाएं और जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना या मुद्दे से जुड़े पहलुओं को सामने लाया जाता है। फिर इन सूचना और तथ्य की गहरी छानबीन करने के बाद क्या किया जाता है, घटना और मुद्दे से जो पहलू जुड़े हुए होते हैं कि भाई किसी घटना में और मुद्दे में कौन कौन शामिल है या भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें कौन कौन शामिल है, उसको सामने लाया जाता है। इसके बाद ये स्टेप होता है। थर्ड है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इन डेप्थ के बाद ये आती है कि इसमें पहलू सामने आ गए, फिर इसका विश्लेषण किया जाता है घटना का या समस्या का, और फिर इसकी व्याख्या की जाती है। उसको मतलब पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल में पढ़ा जाता है, बताया जाता है, छानबीन करके मतलब पूरा डाटा तैयार किया जाता है इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में। अब है विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो घटना है या जो समस्या है उसका विस्तृत मतलब बड़ा, ठीक है, और बारीक, बिल्कुल बारीक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार हैं। इसमें क्या है कि किसी भी घटना या मुद्दे की पूरी छानबीन कर ली जाती है। ठीक है, अभी से ना अभी इसके और पार्ट रहते हैं, जैसे कि आलेख है, विचारपरक लेखन है, संपादकीय लेख है, उसकी वीडियो जो है मैं दूसरी बनाऊंगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ही थैंक यू, बाय बाय।